शासनपति वीतराग प्रभु भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। वर्तमान आचार्य सम्राट ध्यान योगी राष्ट्र संत डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। आगम ज्ञाता आगम पुरुष हिमाचल केसरी उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। और आज हमारे उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब का 40वां दीक्षा महोत्सव भी है, तो इसीलिए इस शब्दों में कुछ मैं कहना चाहूंगी। सागर के किनारे खजाने नहीं आते, सागर के किनारे खजाने नहीं आते, पल जो फिसल जाए हाथ में दोबारा नहीं आते। जी भर के मनाए हम 40वां दीक्षा महोत्सव, क्योंकि सामने ऑनलाइन में हो उपाध्याय गुरुवर, ऐसे अवसर बार बार नहीं आते, ऐसे अवसर बार बार नहीं आते। भक्तांबर अनुष्ठान राधिका महासाध्वी श्री किरण जी महाराज एवं स्मृत साध्वी मंडल की तरफ से उपाध्याय भगवान श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के परम पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन एवं 46वें दीक्षा दिवस पर खूब खूब बधाई स्वीकार हो। गुरुदेव के बारे में सभी परिचित ही हैं। सामाजिक धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यों के साथ साथ ऑनलाइन एजुकेशन की जो प्रेरणा एवं व्यवस्था बनाई, साधु साध्वी के विकास के लिए जो व्यवस्था बनाई, वह कार्य बहुत ही सराहनीय है, अनुमोदनीय है। आपकी छत्र छाया अवश्य ही हमें मिलती रहे। बस आपके लिए इतना ही कहूंगी, उज्जवल रहे आपकी चादर गुरुवर, उज्जवल रहे आपकी चादर, शुभ भावना हमने भाई है। आप श्री जी के 40वें दीक्षा दिवस पर किरण साध्वी मंडल की अनंत अनंत बधाई है। किरण साध्वी मंडल की शत शत बधाई है। ऑनलाइन एजुकेशन में पधारे हुए सभी गुरु भगवान एवं भगवती स्वरूपा महासाध्वियों के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। आज ज्ञानदाता आगम प्रदाता पूज्य गुरुदेव श्री जी की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रही हैं घोर तपस्विनी साध्वी श्री चेतना जी महाराज, उग्र तपस्विनी साध्वी श्री चंदना जी बिलो जी महाराज आदि थाना। तो आनंदम करके बनावे ना बनावे तपाए भी समारे में कल्याणम मंगलम देव्यम देव्यम सजवाम वंदावे तो आयामिनम आयामिनम करे वंदावे नमस्तामे तत्कारे में सम्माने में कल्याणम मंगलम देव्यम चेयम सजवाम शिववंदामे त्रिपुतो आयामिनम आयामिनम करेति वंदावे नमस्तामे तत्कारे में सम्माने में कल्याणम मंगलम देव्यम चेयम सुख साता जी, आप सबको साता है। कृपया गुरुदेव आप बताइए आपको चाहते हैं। बहुत अच्छा, बहुत बहुत साता। यह आगम वाचना अविरल गति से चलती रही, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना योगदान दे रहे हैं। आज की तपस्या इस प्रकार है। उपाध्याय प्रवर अनुयोग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब कमल के शिष्य तपो के श्री संजय मुनि जी महाराज साहब उपवास। तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री शमा जी महाराज साहब उपवास। तप शिरोमणि महासाध्वी श्री सुब्रता जी महाराज साहब उपवास। ज्ञान दिवाकर साध्वी श्री सोनिका जी महाराज की सुशिष्या तप पराधिका श्री रिद्धि जी महाराज साहब आएंगे। हम सभी तपस्वियों को सुख साता पूछते हैं और सभी के तप की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। अब हम पूज्य गुरुदेव श्री से करबद्ध विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी अमृतमय वाणी से हम सबको लाभान्वित करें। पधारे गुरुदेव, पधारे गुरुदेव। सुख साता गुरु जी।
हाँ बेटा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ऊर्ध्यायाण, नमो लोये सर्व साहुण, केशो पंच नमोकारो, सर्व पाव प्रणाशनो, मंगलानंत संदेशन, बड़ मंग हवाई मंगलम। जिन शासन, जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो, मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महास्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधना श्री आनंद सूत्र की वाचना चल रही है। उससे पहले आज उपाध्याय श्री रविंद्र मुनि जी का पावन दीक्षा महोत्सव है। उसके उपलक्ष्य में हम उनको बहुत बहुत दीक्षा की बधाइयां देते। इस मोक्ष मार्ग में निरंतर आगे से आगे बढ़ते रहें और जिन शासन की प्रभावना करते रहे। तो श्री स्थानक सूत्र 7वां स्थान, जिसमें 7 बातों का संग्रह है। कल गण अपने गण को छोड़ करके दूसरे गण में जाना या एकल विहार प्रतिमा, इनके लिए जो गण छोड़ने के 7 कारण कहे थे, उनका वर्णन आया। इन कारणों से प्रेरित होकर के गण छोड़ता है तो वे भगवान की वाणी का निराधक नहीं, आराधक। और वैसे कषायों के वश स्वार्थवश जाता है तो देखा जाए जिस गण में दीक्षा ली, जिन्होंने इतना उपकार किया, उनके प्रति इस व्यवहार को हम किसी भी प्रकार से अच्छा नहीं कर सकते। तो अब जो आगे वर्णन है वह है विभांग ज्ञान। विभांग ज्ञान, इसके 7 भेद। क्षोभम की विचित्रता के कारण व्यक्ति के सामने कैसी कैसी उपलब्धियां प्राप्त होती, जो उपलब्धि मोक्ष का कारण बने,
आत्म शुद्धि का कारण बने, वह तो प्रशस्त है। जो उपलब्धि संसार परिभ्रमण का, मिथ्यात्व की वृद्धि का कारण है, कम से कम हम उनको प्रशस्त नहीं कह सकते। तो इस त्याग के मार्ग में दुनिया के जीव कई आते, निर्ग्रंथ मार्ग को छोड़ दें। इसके अलावा अतिरिक्त कितने दूसरे मार्ग हैं। उनमें नियम व्रतों का भी वर्णन आता है, नाना प्रकार की तपस्याओं का वर्णन भी आता है। औपपातिक के उत्तरार्ध में बड़े विस्तार से आता है, और वहां पर पूछा है कि ऐसी साधना करने वाले जो साधक हैं, इस भाव को छोड़ करके कौन कौन से देवलोक तक जाकर के जन्म सकते, उनका उपपात। ऐसे समस्त साधकों का, दुनिया के सारे जीव जो हैं, तो उनमें जो है विशेष करके पंच इंद्रिय जीवों में उनका उपपात कहाँ कहाँ होता है, उसका वर्णन किया है। और इसी को लेकर उस सूत्र का नाम भी उपपात से औपपातिक बना, नाम रखा गया। तो नाना प्रकार के साधक तपस्या करते हैं, और तपस्या करते करते उनको विभांग ज्ञान पैदा हो जाता है। और विभांग ज्ञान के कारण कितने जीव तो, कितनों के लिए तो ये तरने का कारण भी बन जाता है, और कितने जीवों के लिए ये और संसार में परिभ्रमण का कारण बनता है। भगवती सूत्र में असोचा केवली का वर्णन आता है। असोचा केवली में जो जीव, जिन्होंने निर्ग्रंथ धर्म के संबंध में सुना नहीं, जाना नहीं, लेकिन अपनी अपनी मान्यता के अनुसार उन्होंने तप की आराधना की, लेकिन वह जीव कैसे थे? सरल थे, भद्रिक परिणामी थे, कषाय जिनके शांत थे, साधना में अतापना लेते, ऊहा पोह करते, उनको विभंग ज्ञान पैदा हो जाता। विभंग ज्ञान होने के बाद दुराग्रही नहीं, कषाय बहुत शांत हैं, भद्र प्रकृति के हैं। जब उनको जिन शासन को देखने का अवसर मिलता है, तो वे उससे प्रभावित होते। उस प्रभाव के कारण उनके मिथ्यात्व के संस्कार वो दूर होते, और सम्यक मिथ्यात्व के स्थान पर सम्यक्त्व के पर्याय पैदा हो जाते। और सम्यक्त्व के पर्याय पैदा होने पर उनका जो विभंग ज्ञान या अवधि अज्ञान था, सम्यक्त्व पैदा होने पर वह ज्ञान का रूप धारण कर लेता है। जहाँ मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान, विभंग ज्ञान था, वहां पर मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान के रूप में आ गया। परिणामों में और निर्मलता बढ़ती जा रही। आत्मा ने भाव से संयम ले लिया, संयम लेकर के साधना तो चल रही, मन पर विज्ञान हो गया। शपथ श्रेणी का आरोहण करके बढ़ते बढ़ते मौनी कर्म का क्षय किया। 12वें गुण स्थान में आने पर अंतिम समय
ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय अंतराय कर्मों का इनका जुगपद क्षय हुआ और 13वें गुण स्थान में आ गए। अब केवली बन गए। अब जो केवली बने न, किसी का उपदेश नहीं सुना, किसी ने प्रतिबोध नहीं दिया, तो ऐसी आत्माओं को असोचा केवली कहा जाता है। उनके पास कोई जीव आता है, उपदेश देते हैं, यदि कहते हैं हमें संयम दो, तो उस समय आस पास में जो भी निर्ग्रंथ आचार्य आदि हैं उनके पास भेज देते हैं। स्वयं भी जीवन लंबा हो तो इस शासन में आ जाते हैं, ना हो तो उसकी वेशभूषा में निर्वाण को प्राप्त करते। अब वे तो अवधि ज्ञान के कारण से सम्यक दृष्टि बन गए, आने वाले समय में केवली भी बने और मोक्ष में भी गए। भगवती सूत्र में शिवराज ऋषि जी का वर्णन आता है, उद्गल जी का वर्णन आता है। इनको भी विभंग ज्ञान हुआ था। जब इन्होंने अपने ज्ञान के अनुसार, विभंग ज्ञान के अनुसार प्ररूपणा प्रारंभ की, जन साधारण में फैली। जिन शासन और उनकी प्ररूपणा में आपस में विरोध आने लगा, श्री गौतम स्वामी ने जब लोगों से सुना तो उन्होंने भगवान से पूछा। भगवान ने उनकी सारी जीवन गाथा सुनाई और कहा इनका जो ज्ञान अधूरा है। जब लोगों ने सुना, नगर में चर्चा हुई और उन ऋषियों के पास पहुंची, तो वो भी अपने ज्ञान के प्रति शंकाशील हुए। शंकाशील होने के कारण उनका विभंग ज्ञान पतित हो गया। फिर उसके बाद दोनों ऋषि अलग अलग भगवान के चरणों में आते हैं, उनसे प्रश्नोत्तर, धर्म देशना, प्रतिबोध, उन्हें निर्ग्रंथ मार्ग की दीक्षा, संयम तप की आराधना और केवल ज्ञान केवल दर्शन पाके वे सिद्ध गति को प्राप्त होते हैं। लेकिन ऐसा सबके नहीं होता। कितने जीव इसी विभंग ज्ञान के अंदर रहते हैं और उस विभंग ज्ञान को जहाँ 7 रूप में उपस्थित किया है। तो पहले तो उनका नाम और नाम के बाद उनका विस्तार से वर्ण। तो 7 भी है विभंग नाणे पणते, तन जहाँ एक दिशी लोगा भी गमे, पांच दिशी लोगा भी गमे, क्रिया वर्ण जीवे, मोदज्ञ जीवे और मोदज्ञ जीवे, रूबी जीवे, सब मीणम जीवा। उन विभंग ज्ञान के प्रकार जो है, पहले 7 प्रकार बताए। 7 भी है विभंग नाणे पणते। विभंग ज्ञान 7 प्रकार का कहा है। तंजहा जैसे कि एक दिशी लोगाभिगामी, किसी एक दिशा में लोक का अभिगम, लोक का साक्षात होना। वह पूर्व दिशा में भी हो सकता है, दक्षिण दिशा में भी, पश्चिम दिशा में भी और उत्तर दिशा में भी हो सकता है। अधो दिशा में, ऊर्ध्व दिशा में भी हो सकता है, किसी एक दिशा में। तो जो एक दिशा में होने वाला विभंग ज्ञान है, वह एक दिशी लोगाभिगम विभंग ज्ञान कहलाता है।
दूसरा है पंच दिशी लोगाभिगमे, पांच दिशाओं में लोक का अभिगम, लोक का ज्ञान होना। उन पांच दिशाओं में ये तिरछे लोक की चार दिशाएं, पूरब दक्षिण पश्चिम उत्तर, अधोलोक की या ऊर्ध्वलोक की, इनमें से कोई एक दिशा। इस प्रकार पांच दिशाओं में लोक का ज्ञान होना। और ये भी लोक का ज्ञान जो है सारा बताया जाएगा ये कहाँ तक हो सकता है। और तीसरा है मुदग्गे जीवे, मुदग्गे जीवे, जीव जो है, जीव तो उनको दिखाई नहीं देता, कार्बन शरीर दिखाई नहीं देता, लेकिन उसकी क्रियाएं दिखाई देती, स्थूल शरीर के माध्यम से होने वाली। तो उसकी धारणा बनती है कि जीव क्रिया वर्ण, मतलब जो क्रिया है वो ही आवरण है। जो कर्म के संबंध में कहते हैं वो ठीक नहीं। जीव क्रिया वर्ण है, मतलब कर्मों का आवरण नहीं। आगे अमुदग्ध जीवे, मुदग्ध जीवे क्रियावरण, अमुदग्ध जीवे मतलब जीव का क्रियावरण नहीं है, जहां पर कर्मा वर्ण आ जाता है। क्रिया वर्ण जीवे, मुदग्ध जीवे मुदग्र जीव, अमुदग्ध जीवे अमुदग्र जीव। आगे रूपी जीवे, जीव जो है रूपी है, ऐसी उनकी धारणा बनती है। किस कारण से बनती है, इनके हेतु जो है आगे विस्तार से बताए जाएंगे। तो पहला कारण, तथ खलु इमे पद में विभंग नाणे, जयान तहा रूपस समणस व महनस व विभंग नाणे समुपजय, सेण तेण विभंग नाणेन समुपन्नेन पासाई, पायिण व पडिण व दाहिण व उदीण व उड्ढंग व जाव सोहम्य कप्पे तसन मेवं भवै, अत्थिणं मम ऐसे से नान दंसने समुपन्ने, एक दिशिंग लोगाभिगमे संते गैया समणव महनव पंच दिशिंग लोगाभिगमे, जेथे एवं आहंसु मिच्छन्ते एवं आहंसु पद में विभंग नाणे। तथ खलु इमे पद में विभंग नाणे, तथ इन सात में से, खलु निश्चय ही, इमे जह पद में प्रथम विभंग नाणे विभंग ज्ञान है। जयानं तहा रूपस समणस व महनस व, जया जदा, तहा रूपस तथा रूप, समणस व महनस व श्रमण महन, जहां पर श्रमण महन निर्ग्रंथ साधु साधियों के लिए प्रयोग होते हैं, लेकिन जहां पर जो श्रमण महन है जो अन्य मतावलंबी, उनमें भी साधकों को श्रमण महन के रूप में कहा जाता है। तो तथा रूप अपनी अपनी संप्रदाय के द्वारा मान्य गए आचार का पालन करने वाले, वे तथा रूप श्रमण महन उनको साधना करते विभंग नाणे समुपजय, विभंग ज्ञान पैदा हो जाता है, समुत्पद्यते पैदा होता है। सेण तेण विभंग नाणेन समुपन्नेन पास, सेण वह कौन, श्रमण महन
समुपन्नेन विभंग नाणेन उत्पन्न हुए विभंग ज्ञान के द्वारा। जहाँ पर विभंग नाणेन समुपन्नेन, विभंग ज्ञान जो समुपन्न पैदा हुआ है उस ज्ञान विभंग ज्ञान से पासाई वह जीव देखता है। पाइणंग व पड़ीणंग व, पूर्व में पश्चिम में, दाहिणंग व दक्षिण में, उदीणंग व उत्तर में, उड्ढंग व ऊर्ध्वलोक में, जाव सोहम्य कप्पे सौधर्म कल्प तक अपने विभंग ज्ञान के द्वारा देख रहा। तत्क्षण एवं भवई, तत्क्षण एवं भवई, उसके फिर ऐसा भाव आता है। अथीणं मम ऐसे से नान दंसने समुपन्ने, मम मेरे, ऐसे से नान दंसने अतिशेष, अतिशय वाला, इतना विशाल ज्ञान मेरे को पैदा हुआ है। मैं कितनी कितनी दूर तक एक स्थान पर बैठा बैठा संसार को देख रहा। तो कहते हैं मेरे को अतिशय ज्ञान पैदा हुआ है। अति है, समुपन्न, अति समुत्पन्न है, मेरे को जो ज्ञान पैदा हो गया है। तो क्या कहता है, पाइणंग व पड़ीणंग व, पूर्व में, पश्चिम में, दाहिणंग दक्षिण में, उत्तर में, ऊर्ध्व में, स्वधर्म कल्प। तो उसके ऐसा होता है मेरे को अतिशय ज्ञान पैदा हो गया है। एक दिशिंग लोगा भी गमे, मतलब एक दिशा में उसको जो ज्ञान हुआ है वो पूर्व में भी हो सकता है, पश्चिम में भी हो सकता है। पूर्व की ओर देख रहा है, जहाँ वो पश्चिम की ओर देखने लगा, क्योंकि जो जैसे अवधि ज्ञानावर्णीय के एक प्रकार के कर्म है, तो ऐसे विभांग ज्ञानावर्णीय उसका, जिसका जिस ओर से क्षोभशम होता है उस दिशा में उसको दिखने लग जाता है। जैसे नंदी सूत्र में अवधि ज्ञान के प्रकरण में कहा था, आत्मा के जिस ओर के स्पर्धक जो है कर ज्ञानावर्णीय कर्म के स्पर्धक उनका क्षोभशम बढ़ता है, उसी दिशा में उसको वो ज्ञान होता है। जैसे कहा था प्रकाश का साधन यदि आगे है तो आगे का दिखाई देगा, यदि प्रकाश का साधन दाईं ओर है तो दाईं ओर, बाईं ओर है बाईं ओर, और यदि प्रकाश का साधन पीठ पीछे है तो पीठ पीछे उसको दिखाई देगा। यदि ऊपर की ओर है तो ऊपर की ओर। इसको हम ऐसा समझते हैं जैसे टार्च होती है, बैटरी होती है, जिस दिशा में हो उसको जगाएंगे उसी दिशा में दिखाई देगा। इसी प्रकार इन पांचों दिशाओं में से किसी एक दिशा के अवधि ज्ञानावरणीय कर्म के जो स्पर्धक हैं, कर्म पुद्गल हैं, उनका क्षोभशम बड़ा है। सर्वघाती प्रकृतियां, उनका जो घात हुआ है, और शेष जो देश घाती है उनका उदय है, जिसके कारण से पूर्णता नहीं आती। तो कहा जो सर्वघाती उदय में थी उसका तो क्षय हो गया, और दूसरी अभी उदय में आई नहीं है, तो इसके अंतराल में उनको जो ज्ञान पैदा हो जाता है विभंग ज्ञान। तो विभंग ज्ञान के द्वारा पांच दिशाएं बताई, पांचों दिशाओं में से किसी एक दिशा को देखने लगा। एक दिशिंग लोगा भी गमे, एक दिशा में उसको लोक का ज्ञान हुआ। और संते गैया समणावा महानावा पांच दिशिंग लोगा भी गमे, और वो ऐसा कहने लगा। कितने लोग ऐसे कहते हैं, श्रवण वाहन के पांचों दिशाओं में लोक है, पूर्व में, पश्चिम में, दक्षिण में, उत्तर में, ऊर्ध्व लोक में। सो धर्म देव लोक तक की बात कहने लगा। तो कहने लगा जेते एवं आहंसु, जो इस प्रकार कहते हैं, जिन्होंने इस प्रकार कहा। मिच्छंगते एवं आहंसु, वे इस प्रकार गलत बोले, उन्होंने गलत कहा। क्योंकि पांच दिशा में होता तो मेरे को दिखाई देता, लेकिन मेरे को तो एक दिशा में दिखाई दे रहा है। तो कहा इतना विशाल मेरे को दिखाई दे रहा है तो मेरा ज्ञान तो अतिशय है। इसका मतलब पांचों दिशाओं में लोक नहीं है, ये तो केवल एक दिशा में है। तो बाकी सब जो देखता है उसको मानता है, लेकिन जो नहीं देखता है उसका निषेध कर देता है। तो कहा जाता है यही उसकी अज्ञानता है।
जैसे भगवान महावीर स्वामी जी ने शिवराज ऋषि के संबंध में कहा था कि वो कहने लगा कि जैसे 7 द्वीप समुद्र में अपने ज्ञान के द्वारा देख रहा हूँ, इसलिए जो लोग केवल 7 द्वीप समुद्र मात्र है, इससे अलावा जो दूसरे लोग बताते हैं वो गलत है। तो भगवान ने कहा था लोग तो मध्य लोक में तो क्या है, असंख्यात द्वीप समुद्र है, ऊर्ध्व लोक में सिद्ध शिला, उससे ऊपर भी लोक है, और नीचे जो देखा जाए तो 7वीं नरक से नीचे घनोदी घनवा तनुवा सारा लोक का उन्होंने वर्णन सुनाया। इसलिए कहा जो उनका अभिभंग ज्ञान के द्वारा जितना उसको दिख रहा उतना कह रहा है, लेकिन जो लोक वास्तव में बहुत बड़ा है। तो कहा जाता है कि जो अनुभूति में आता केवल उसी को सच मानना और बाकी का निषेध करना, ये क्या है, अज्ञानता का लक्षण। तो इस कारण से कहा जे प्रपद में विभंग नाणे, ये पहला प्रथम प्रथम विभंग ज्ञान है। आहावरे दोचे विभंग नाणे जयान ताहा रूपस समनस व मानस व विभंग नाणे समुपजय सेण तेण विभंग नाणेन संपन्नेन पासई पाड़ीण व परीण व दाहिण व उदीण व उठंग व जाव सो हम्मे कप्पे दर्शनं एवं अभय अथिणं मम आई से नानदंसने संपन्ने पांच दिसिंग लोगा भी गमे संते गैया समणावा महणावा एवं आहंसो एक दिसिंग लोगा भी गमे जेते एवं आहंसो मिच्छन्ते एवं आहंसो दोचे विभंग नाड़े। आहावरे दोचे विभंग नाड़ी। इसके बाद दूसरा विभंग ज्ञान जयान जब ताहा रूपस समणस व माहनस व तथा रूप श्रवण माहन के, जो अपनी परंपरा के अनुसार अपनी संप्रदाय के द्वारा मान्य आचार का पालन करने वाला श्रवण माहन है, उसके विभंग नाणे समुपजई, ये दूसरा विभंग ज्ञान पैदा होता है। सेण तेण विभंग नाणेन समुपन्नेन पासई, वह उस उत्पन्न हुए विभंग ज्ञान के द्वारा देखता है। पाड़ीण व पाइण व परीण व दाहिण व उदीण व उठंग व जाव सोहम में कप्पे, पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर और ऊर्ध्व लोक में सो धर्म कल्प दर्शन एवं भवई, उसके ऐसा होता है। अत्थिनम हम ऐसे से नान दंसने समुपन्ने, मेरे को अतिशय ज्ञान दर्शन पैदा हो गया, और ये पांचों दिशाओं में देखने, पहले ने तो केवल एक दिशा में देखा था, ये पांचों दिशाओं में देख रहा। तो पांचों दिशाओं में देखने के कारण से दर्शनम एवं भवई, उसके ऐसा होता है। अथीनम मम ऐसे से नान दंसने संपन्न, मेरे को अतिशय ज्ञान दर्शन पैदा हो गया है। पांच दिशा लोगा भी गमे, ये लोक जो है 5 दिशाओं में फैला हुआ है। ये पूर्व में, पश्चिम में, दक्षिण में, उत्तर में और ऊर्ध्व स्वधर्म देवलोक तक। दर्शनम एवं भवई, उसके ऐसे भाव पैदा होते हैं। अथीणम मम आई से, तो वो कहता है, संते गैया समणावा महानावा एवं महांसु, उसके मन में आता है कितने एक श्रमण महान, इस प्रकार कहते हैं। एक दिशिंग लोगा भी गमे, ये लोग तो केवल एक दिशा में है। जेते एवं आहंसो, जो कहते हैं ये लोग केवल एक दिशा में है। मिच्छन्ते एवं आहंसो, उनका कहना मिथ्या है, वो गलत बोलते हैं। दोचे विभंग नाड़े, ये दूसरा विभंग ज्ञान है, जो पांचों दिशाओं में लोक को स्वीकार कर रहा है। आहावरे तच्चे विभंग नाड़े, इसके बाद तीसरा आहावरे तच्चे विभंग नाड़े जयाण ताहा रूपस समणस व मानस व विभंग नाड़े समुपजय
सेण तेण विभंग नारेण पासाय पाणाय पाणे अवायमाणे मुत्सं वयमाणे अदिन्नम आदीयमाणे मेहुणं परिसेवमाणे परिगहं परिगिणमाणे राय बोयणं भुंजमाणे वा पावं चरणं कम्मं कीर्माणं नोपासाय तस णमेवं भवै अथीनं मम ऐशेषे नाण दर्शने समुपन्ने क्रिया वर्णे जीवे संते गैया समणावा महणावा एवं आहंसु नो क्रिया वर्णे जीवे जेते एवं आहंसु मिच्छन्ते एवं आहंसु तच्चे विभंग नाणे आहावरे तच्चे विभंग नाणे। इसके बाद तीसरा विभंग ज्ञान जयान जब ताहा रूपस समनसवा महानसवा तथा रूप श्रवण महान के विभंग नाणे समुपजय विभंग ज्ञान पैदा होता है। सेण तेण विभंग नारेण पासय व उस उत्पन्न हुए विभंग ज्ञान के द्वारा देखता है पाणे अई वायमाणे। लोग जीव जो है प्राणों का अतिपात करते हुए मतलब प्राणातिपात करते हुए जीवों की हिंसा जीवों का वध करते हुए को मूसंग वयमाने और जीवों को कितने जीव हैं जो झूठ बोल रहे उनको आदिन्नं आदीय माने अर्थ वस्तु को ग्रहण करते हुए चोरी करते हुए मेहुण पड़ी सेवमाने मैथुन कुशील का सेवन करते हुए परिगाह परिगिण माने परिग्रह को ग्रहण करते हुए राय भोजन भुंज माने वा रात्रि भोजन करते हुए पावंग चरण कम्बं कीरमाण नो पासई। कहते हैं जे गलत काम करते हुए को तो देखता है लेकिन इन कामों को करने से आत्मा के ऊपर कर्मों का आवरण होता है। वे पाप कर्म का बंध होता है वह उसको दिखाई नहीं देता। दिखाई न देने के कारण से तर्षण एवं भवई उसके ऐसे भाव पैदा होते हैं अथीणम मम ऐसे से नान दंसने समुपन्ने मेरे को अतिशय ज्ञान दर्शन पैदा हुआ है। क्रिया वर्ण जीवे ये जीव जो है क्रिया वर्ण है इसके ऊपर क्रिया का आवरण है जो कहते हैं कर्मों का आवरण है वो तो है नहीं। तो कहा कि संते गैया समणावा महानावा एवं महांसु कितने श्रवण महान है नो क्रिया वर्ण जीवे जीव के ऊपर क्रिया का आवरण नहीं होता। ऐसा कहते हैं जैसे कर्मों का आवरण होता है क्रिया का नहीं। जेथे एवं आहंसु जो ऐसा कहते हैं मिच्छन्ते एवं आहंसु वे क्या है वो गलत कहते। तच्चे विभंग नाणे जिसको केवल क्रिया दिखाई दे रही है लेकिन कर्म का बंध नहीं दिखाई दे रहा ऐसा तीसरे विभंग ज्ञान का स्वामी। आहावरे चौथे विभंग नाणे जयान तहा रूवस समणस व महानस व समुपजय सेण तेण विभंग नाणेन समुपन्नेन देवामेव पासई बाहिरभ्यंतराय पोगले पर्यायता पुड़ो गतं नानतं पुष्या पुरेता पुट्टिता विकुब्बी ताड़ं विकुब्बी ताड़ं चिट्ठिताय दर्शन एवं भवे अथीणं मम ऐशेषे नान दंसने समुपन्ने मुह दग्ध जीवे संते गैया समणवा महणवा एवं आहंसु अमुदग्ध जीवे जेते एवं आहंसो मिच्छन्ते एवं आहंसो चौथे विभंग नाणे। चौथा आहावरे चौथे विभंग नाणे। इसके बाद चौथा विभंग ज्ञान है जयाण जब तहा रूपस समणस व महानस व तथा रूप श्रवण और माहन के जाव समुपजय मतलब कि उसके विभंग ज्ञान पैदा हो जाता है। तेण तेण विभंग नाड़ेण समुपन्नेन वह उस उत्पन्न हुए विभंग ज्ञान के द्वारा देवा में पास है देवों को देखता है। बाहिर बाहिर अभ्यंतराय पोगल्य पर्यायिका बाहर के आभ्यंतर के पुद्गलों को
पर्यायिता पर्यादाय ग्रहण करके ऊढ़ोगतम पृथक पृथक नानतम नाना प्रकार के खुशियां स्पर्श करके पूरेता पूर्णा करके पुट्टिता उद्गलों को पुट्टिता प्रकट करके विकुर्बना करते हुए देवताओं को देखता है तो उसके मन में ऐसे भाव पैदा होते हैं। विकुब्बितान विकुब्बितान चित्तिताय, वह बार बार विकुर्बना करते हुए देवताओं को देखता है। तत्क्षण एवं भवई, उसके ऐसा होता है। अथीण मम ऐसे से नान दर्शने समुपन्ने, मेरे को अतिशय ज्ञान पैदा हो गया जिसमें मुदग्ध जीवे, जीव क्या है? मुदग्गर, मैं जानता हूँ जीव बाह्य और आभ्यंतर पुद्गलों से निष्पन्न है। मुदग्ध जीव का जो अर्थ किया है कि आत्मा जो है वो स्वतंत्र नहीं, वो जो पुद्गल वैक्रिय पुद्गलों के द्वारा शरीरों का निर्माण कर रहे उनको वो देख रहा है। तो उनको देख करके उसकी धारणा बनती है कि मैं जो जान रहा जीव बाह्य और आभ्यंतर पुद्गलों से निष्पन्न है, क्योंकि विकुर्बना करते हुए कभी वो बाह्य पुद्गलों को ग्रहण करता है, कभी आभ्यंतर पुद्गलों को ग्रहण करता है, और उससे जो आकृति बनती है उस आकृति को ही वह जीव समझ रहा है। कहा जाता है आत्मा तो अरूपी है, वो अवधि ज्ञान का छद्मस्त के जो चार ज्ञान है उनका विषय नहीं है, लेकिन वो उन वैक्रिय के पुद्गलों को देख करके ही ये धारणा बना लेता है कि ये जो जो पुद्गलों से जो निर्मित है वही जीव है, इसके अलग जो जीव कहते हैं वो गलत है। बाह्य आभ्यंतर पुद्गलों से निष्पन्न है, अन्य जो श्रवण महान ऐसा कहते हैं जीव बाह्य आभ्यंतर पुद्गलों से निष्पन्न नहीं है। संते गैया समनावा महानावा एवं महांसु, जो जितने कितने एक श्रवण महान ऐसा कहते हैं अमुदग्ध जीवे, जीव जो है जो बाह्य आभ्यंतर पुद्गलों से निर्मित नहीं है। जेते एवं आहंसु, जो ऐसा कहते हैं मिच्छन्ते एवं आहंसु, उनका ये कहना गलत है, मिथ्या है। चौथे विभंग नाणे, इस प्रकार ये विभंग ज्ञान का चौथा रूप है जिसमें उसने पुद्गलों से निर्मित जीव की धारणा स्थापित की। अब इसके आगे पांचवा है अहावर पंचमे विभंग नाणे जयान तहा रूपस समनस व महनस व जाव समुपजय सेनं तेनं विभंग नाणेन समुपन्नेन देवा में पासई बाहिराभ्यंतरे पौगल्य अपर्यायिता पुढे गतं नाणतं जा व्युत्थितानं चिट्ठिताय तर्षण एवं भवे अति जाव समुपन्ने अमुदग्गे जीवे संते गैया समनवा महनवा एवं एवं विभंग नाण, ये पांचवा विभंग ज्ञान। आहावर पंचमे विभंग नाणे, इसके बाद पांचवा विभंग ज्ञान जयान तहारूवस समनस व महानस व जाव समुपदे, जयान जब तथारूप श्रवण महान के ये अतिशय विभंग ज्ञान पैदा होता है। तेन तेन विभंग नाणेन समुपन्नेन देवा में पासाई, वह उस उत्पन्न हुए विभंग ज्ञान के द्वारा देवताओं को देखता है। बाहिराभ्यंतराय पौगल्य अपर्यायिता, बाहर के आभ्यंतर के पुद्गलों को ग्रहण किए बिना ऊढ़े गतंग नानतंग व्योपिता, स्वयं शरीर की नानापन की विकुर्बना करके वो स्थित होते हैं। तत्क्षण एवं भवे, उसके ऐसे भाव पैदा होते हैं। अति जाल समुपन्ने, मेरे को अतिशय ज्ञान पैदा हो गया है और उसके द्वारा मैं देख रहा हूँ अमुदग्ध जीवे, जीव जो है जो दूसरे लोग ऐसा कहते हैं जो बाहर और आभ्यंतर के पुद्गलों से निर्मित है, वो ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें तो न बाहर के पुद्गलों को ग्रहण किया जा रहा है ना ही आभ्यंतर पुद्गलों को ग्रहण किया जा रहा है।
तो इस प्रकार अमुदग्गर जीव ऐसी उसकी धारणा बनती है। कहते मुझे विशिष्ट ज्ञान दर्शन उत्पन्न हो चुका है, अतः मैं जानता हूँ जीव बाह्य और आभ्यंतर पुद्गलों से निष्पन्न है। जो बहुत से अन्य श्रमण महान ऐसा कहते हैं कि जीव बाह्य और आभ्यंतर पुद्गलों से निष्पन्न शरीर वाला है। वो जो ऐसा कहते हैं मिच्छाते एवं आहंसु वो गलत कहते हैं। तो इस प्रकार जो पंच में विभंगनाने जो पांचवा विभंग क्या, चौथे में तो कहा था कि बाहर के आभ्यंतर के पुद्गलों को ग्रहण करता है, इसलिए मुदग्गर विभांग ज्ञान मुदग्गर जीव है। लेकिन जहां पर कहा कि बाहर के आभ्यंतर के पुद्गलों को ग्रहण नहीं किया जाता, जो ग्रहण करना मानते हैं वो गलत है। ये जीव बाहर के आभ्यंतर के पुद्गलों से निर्मित नहीं, ऐसी उसकी धारणा बनती। तो इसके आगे अहावरे छठे विभंगनाने जयाण ताहा रूपस समणस व मानस व जाव समुपत्ते सेण तेण विभंगनाणेन समुपन्नेन देवामेव पासई बाहिराभ्यंतरे पौगल्ये पर्यायिता व अपर्यायिता व कूढ़े गत्तं नाणत्तं कुसेता जा विकुब्बिता चिट्ठिताय दर्शनमेवं भवै अत्थिनं मम ऐशेषे नाणदंशने समुपन्ने रूवी जीवे संते गैया समणा व महना व एवं आहंसु आरूवी जीवे जेते एवं आहंसु मिच्छन्ते एवं आहंसु छठे विभंग नाणे आहावरे छठे विभंगनाने। इसके बाद छठे विभंग ज्ञान का वर्णन है। जयान तहा रूवस समणस व महानस व समुपजय जब तथा रूप श्रवण महान को जे विभंग ज्ञान पैदा होता है, सेण तेण विभंगनाणेन संपन्नेन देवा में पास आई, वह उस उत्पन्न हुए विभंग ज्ञान के द्वारा देवों को देखता है। बाहिराभ्यंतराय पौगल्य पर्यायिता व अपर्यायिता व कूढ़े गत्तं नानत्तं कुसेता जा विकुब्बिता चिट्ठाई, वह जो बाह्य आभ्यंतर पुद्गलों को ग्रहण करके या बिना ग्रहण करके जो नाना प्रकार की विकुर्बणा करता है, उसको विकुर्बणा करके स्थित होता है। तर्षण एवं भवै, उनको जब वो देखता है अपने विभांग ज्ञान के द्वारा, तो ऐसा भाव होता है अत्थिण मम ऐसे से नान दर्शन समुपन्ने, मेरे को जो अतिशय ज्ञान दर्शन पैदा हो गया है। जीव रूपी जीवे, जो वो देखता है कि इस प्रकार वो विकुर्बणा कर रहे हैं, छोटे बड़े हो रहे हैं, बाहर के पुद्गलों को ग्रहण भी करते हैं नहीं भी करते हैं, तो ये सारा क्या है, ये तो रूपी है। और रूपी जीव है, रूपवान है, इसके अंदर वर्ण गंध रस स्पर्श जो दिखाई दे रहे हैं, इसलिए उसकी धारणा बनती है जो जीव है और जीव के अंदर वर्ण गंध रस स्पर्श है, इस कारण से जो रूपी है। तो जो जीव रूपी है तो संते गया समनावा महानावा एवं आहंसु, तो उसके मन में जो धारणा बनती है, जो जितने श्रवण महान इस प्रकार कहते हैं अरूपी जीवे, जीव तो अरूपी है। जेते एवं आहंसु, जो इस प्रकार कहते हैं मिच्छन्ते एवं आहंसु, जो जे कहते हैं जीव के अंदर वर्ण गंध रस स्पर्श नहीं पाए जाते हैं, जो ऐसा कहते हैं वो गलत है, क्योंकि मेरे को अतिशय ज्ञान पैदा हुआ है और मैं तो आत्मा के अंदर वर्ण गंध रस स्पर्श का साक्षात अनुभव कर रहा हूँ, साक्षात देख रहा हूँ। इसलिए जो अरूपी की प्ररूपणा करते हैं वो गलत है। तो इस पर का मिच्छन्ते एवं महांसो, ऐसा जो कहते हैं वो गलत है। छठे विभंगनाने, जो छठा विभंग ज्ञान है। आहावरे सप्तमे विभंगनाने जयाण ताहारूपस समणस व मानस व विभंगनाने समुपजय सेण तेण विभंगनाणेन समुपन्नेन पासै सोमेण बाहु कायेण कूटं पोगल कायं एयंतं चलन्तं खोवन्तं फन्दन्तं घट्टन्तं उदीरन्तं तन्तं भावं परिणमन्तं दर्शनं एवं भवै अत्थिनं मम ऐशेषे नानदंशने समुपन्ने सब्बमीनं जीवा संतेगेय समणवा महनवा एवं आहंसु
जीवा चैव अजीवा चैव जेते एव माहंसो मिच्छन्ते एव माहंसो दर्शनम दर्शनम इमे चतारी जीवनिकाया नो सम्मम उपगया भवन्ति तंजः पुड्वी काया आउ तेउ बाउ काया इच्छेह जीवनी काये मिच्छा दंडं पवते सतमे विभांग नाणे। आहावरे इसके बाद सप्तमी विभंग नारे सातवां विभंग ज्ञान जयान जब ताहारूवस समणसवा महानसवा विभंग नाणे समुपद्य जब तथारूप श्रवण महान के विभंग ज्ञान पैदा होता है तेण तेण विभंग नारेण समुपन्नेण पास जो उस उत्पन्न हुए विभंग ज्ञान के द्वारा देखता है सोहमेण वायु कायेण कोडम कोगल काय सूक्ष्म वायु काय कोडम स्फुट मतलब सपृष्ठ कोगल काय मतलब पुद्गल काय जो सूक्ष्म सूक्ष्म छोटे छोटे स्कंद जो है जब हवा चलती है तो वह स्पंदित होते हिलते झूलते ये अंतम ये कंपन अर्थ में आता है चलंतम चलायमान तो बंतम क्षुब्ध होते हुए फंदंतम स्पंदन करते हुए घटंतम एक दूसरे से टकराते हुए उदीरंतन उदीर्णा होती है जैसे पंखे आदि से वायु की उदीर्णा होती है इसी प्रकार उनकी उदीर्णा होने से तंग तंग भावम परिणमंतम उस अलग अलग भाव को वो उनमें परिणमन हो रहा है अलग अलग भावों में पर्यायों में परिणत हो रहे तो इन सब को देख करके सूक्ष्म संसार को देख करके तर्षण मेवम भवे उसके ऐसे भाव पैदा होते हैं अठीण मम ऐसे नान दर्शन संपन्न मेरे को अतिशय ज्ञान दर्शन पैदा हो गया तब ये सारे के सारे जितने भी ये स्पंदन कर रहे हैं चलायमान है गतिशील है ये सारे के सारे क्या है जीव है संते गैया समणावा महानावा एवं महांस कई एक श्रमण महान ऐसा कहते हैं जीवाचे अजीवाचे इतना सारा लोक है जो जीव और अजीव रूप है ये अपने धर्म निर्ग्रंथ प्रवचन की धारणा को कहा जीव और अजीव जेते एवं महांसु सत्य में विभांग ज्ञान वाला कह रहे जो ऐसा कहते हैं मिच्छन्ते एवं महांस वो ठीक नहीं कह रहे गलत कह रहे क्यों क्योंकि मेरा अनुभव तो अलग है मैं अपने अनुभव को प्रधानता दूं या उनकी बात को मानूं क्योंकि अपना अनुभव विशेष है मैं साक्षात देख रहा हूं इसलिए मेरी बात सच है वो जो दो प्रकार के जीव अजीव की प्ररूपणा करेंगे गलत है शासनम इमे चतारी जीवनिकाया नो सम्मम उपगया भवंती सातवां जो विभंग ज्ञान वाला है उसको जे मतलब चार जीवनिकाय उनको सम्यक उपगत नहीं होते उसके ज्ञान में नहीं आते तंजाहा जैसे के पुड्वी काया पृथ्वी काय आऊ काया आप काय तेऊ काया तेजस काय वायु काया वायु काय इच्छे जीवनी काय जब इनका बोध नहीं है तो इन जीवनी कायों के प्रति मिथ्या दंडन पहुंच गई वो मिथ्या दंड उनके प्रति दंड का आरंभ समारंभ करता है तो इस प्रकार सत्य में विभंगना ने जो सातवां विभंग ज्ञान दी तो इस प्रकार जहाँ पर सात प्रकार के विभंग ज्ञान का वर्णन किया कि साधना के कारण से क्षोभशम की विचित्रता के कारण सारे मिथ्या दृष्टि है लेकिन कैसा उनके अतिशय ज्ञान पैदा होता है और उस ज्ञान के द्वारा कैसी कैसी उनकी धारणाएं बनती उन सब का जो सात प्रकार की धारणाओं का जहाँ पर सातवें स्थान के अनुरोध से वर्णन किया। अब इसके आगे जीवों का वर्णन है तो उसके संबंध में कल जैसे अवसर होगा कराने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो उवधायाण नमो लोय संसाहोण
तेसु पंच नमो पारो सव पाव पणासनो मंगलानंद संदेशिं परमं भवै मंगलम् तारिंगलं अरिहंता मंगलम सिंधा मंगलम साहो मंगलम केवली गुणतो धम्मो मंगलम चतारी लोगोत्तमा हंता लोगोत्तमा सिंधा लोगोत्तमा साहो लोगोत्तमा केवली गुणतो धम्मो लोगोत्तमो चतारी शरणं प्रवज्जामि हरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पनातं धम्मं शरणं प्रवज्जामि चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोय जो भव प्राणी आश्रय क्षय अमर। सबको यथा योग्य रहना सुख से